यहोवा का दास मूसा क्या कर रहा है? प्रार्थना। ओए खड़ा हो, क्या प्रार्थना कर रहा है? बार बार प्रार्थना, बार बार प्रार्थना। आगे बढ़ो। जब यूसुफ के पीछे पोतीफर की पत्नी पड़ी तो वो वहां रुका नहीं। प्रभु इस औरत को मुझसे दूर कर, ये मुझे बदनाम करना चाहती है। उसने पता क्या किया? भाग लिया वहां से। यीशु को पता है जब पहला प्रचार उसने अपने ही नगर में किया तो लोगों ने उसे पहाड़ पर से धकेलने की सोची, मारने की, गिराने की। यीशु चुपचाप वहां से निकल गया और कहता है कि विश्वासी के लिए एक बार विश्वास करके प्रभु के पीछे जब हम चलते हैं तो पीछे लौटने का कोई विकल्प नहीं है। यीशु ने भी कहा कि जो हल पर, लूका की पुस्तक में बोलता है कि जो हल पर हाथ रखता है और पीछे मुड़कर देखता है मेरे राज्य के लायक नहीं है। हालेलुया। मेरे राज्य के लायक मतलब पीछे मुड़ना क्या होता है? पीछे मुड़कर देखना क्या होता है? आगे बढ़ना क्या होता है? आगे बढ़ना मतलब प्राण बचाना और पीछे मुड़ना प्राण को। लूत जो था वो अब्राहम का भतीजा, और अब्राहम की प्रार्थनाओं की वजह से, अब्राहम के प्रेम की वजह से परमेश्वर भी उस पर दया करता था। और जब सदोम अमोरा दोनों नगर जिनमें लूत रहता था, उन दोनों को परमेश्वर की नजर में चिल्लाहट पाप की उनकी बढ़ता गया। उनका पाप और प्रभु के सामने उनका पाप पहुंचा। और जब वो नाश करने पर था तो लूत को, परिवार को निकालना चाहता था परमेश्वर, क्योंकि उसका चाचा जो अब्राहम था, उस अब्राहम के प्रेम की वजह से, उस अब्राहम की मित्रता की वजह से, क्योंकि प्रभु कहता है अब्राहम मेरा मित्र है। और एक दोस्त की तो शर्म होती है? बहनों में भी आपस में फ्रेंड होती है, भाइयों में भी फ्रेंड होते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में बात करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, उसी को तो मित्र कहा जाता है। अब्राहम भी परमेश्वर का मित्र है और उसी का भतीजा इन दोनों नगरों में जिसमें सारे अधर्मी लोग हो गए हैं, इसलिए परमेश्वर उसको बाहर निकालना चाहता है। हालेलुया। और एक आज्ञा देता है कि तू कहां, यहां पे ना रुकना, वहां से पहले पहाड़ की चोटी से पहले, नहीं तो क्या होगा? पीछे मुड़ के भी ना देखना। क्या हो जाएगा? तू भस्म हो जाएगा, तू भी राख हो जाएगा। लेकिन 26 में क्या लिखा हुआ है? हालेलुया। हालेलुया। लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा और वह नमक का खंबा बन गई। क्या बन गई? नमक का खंबा। ये पीछे देखना कितना घातक होता है, आप समझ रहे हैं? प्रभु कहता है आगे बढ़ो, प्रभु ने उनको बचा के निकाल दिया। पीछे मुड़ के क्यों देखा उसने? पता है, वो देख रही है कि हाय हम कैसे रहते थे, हमारा अच्छा काम था, कितनी सुंदर जगह थी, पता नहीं कहां जाएंगे, सारा धन जितना था वो वही रह गया, सिर्फ प्राण लेकर ही बाहर निकले थे। धन आया काम। आज लोग धन कमाने पे जुटे हैं। जब प्राण की बात आती है धन काम नहीं आता है। जो पीछे पैसा कमाना चाहते हैं, जो संसार में सुख चाहते हैं, वो पीछे देख रहे हैं, मैं साफ तौर पे बता देता हूं। लेकिन जो जीवन पाना चाहते हैं वो परमेश्वर की ओर देख रहे हैं। हालेलुया। और प्रभु भी चाहता है उधर देखो, क्योंकि मैं तुम्हारा बचाव भी करूंगा, जरूरत पूरी भी करूंगा। लेकिन जब जहां पे अपनी समझ का काम किया, नमक का खंबा बनेगा। क्योंकि प्रभु की आज्ञा को ना मानना पीछे देखना होता है और आज्ञा मानना आगे देखना। अभी हमारे हाथ में प्रभु ने फैसला दिया, उसने तो जो करना है सब कुछ कर दिया है। फैसला हमारे हाथ में, हम पीछे देखते हैं या आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं या पीछे नजर रखते हैं। पीछे नजर रखना मतलब संसार में,
स्वार्थ में, झूठ, प्रेम, निंदाएं, बुराइयां एक बार देख तो लो हमारा नगर था। क्या ऐसा होता है ना मन में कई बार, जब कोई नहीं साथ होता है, यीशु होता है। सिर्फ जान जान बचा के एक ही जोड़ी कपड़े में। यीशु भी बोलता है कि यहाँ पे नए नियम में कि जो खेत में है वो घर पे कपड़ा लेने के लिए ना भागे, जो नीचे हो छत पे ना दौड़े। कहीं ऐसा ना हो कि यीशु एकदम आए और तू सोचे कि मैं ये सामान नीचे रख दूं जाके, इतनी देर में ही रह जाएगा, खत्म है बस। यही एक गलती उस औरत ने की, पीछे देख लो मेरा मन वहीं पे था, प्रभु की आज्ञा पे नहीं था। वो तो इस मारे वहां से निकल गई क्योंकि उनके अंदर प्रभु ने डर दे दिया, मरने का डर दे दिया कि तुम भी मारे जाओगे, इसलिए निकलो, अभी निकलो। इसलिए वो बाहर आ गई, लेकिन मन फिर भी देख तो लो, क्या पता हुआ कि नहीं तो वापिस चले जाएंगे। कैसे भी हालात क्यों ना हो, हमारा भरोसा हमें आगे लेकर जाएगा। प्रभु पे भरोसा आपको विजय दिलाएगा। जब फिरौन निकट आया तब इस्राएलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारा पीछा किए चले आ रहे हैं। और इस्राएली अत्यंत डर गए और चिल्लाकर यहोवा की दोहाई दी। और वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें न थी जो तू हमको वहाँ से मरने के लिए जंगल में ले आया? तूने हमसे यह क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया? क्या हम तुझसे मिस्र में यही बात न कहते रहे कि हमें रहने दे, कि हम मिस्रियों की सेवा करें? हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना अच्छा था। देखिए, पहली बात तो उनके अंदर क्या आ गया? डर। और डर आने के कारण वो भूल गए कि हम किसकी संतान हैं, हमारा अगुआ कौन है, हमारे सिर पे हाथ किसका है, ये भूल गए। अभी उस परमेश्वर को भूल गए और परमेश्वर को कुछ बोल भी नहीं सकते, याद होगा तो किसी को, क्योंकि वो दिखता नहीं है। अब कौन मिलेगा? किसके ऊपर दोष लगाएंगे? ये वही मूसा जिसको आज ही गालियां बन गई कि तू ले आया हमारे पत्नी बच्चों, क्या हम कहते नहीं थे हमें यही रहने दे, और वहां कहते थे हमें निकाल ले। इंसान बदलते हुए देर नहीं लगे, लेकिन यहोवा नहीं बदलता, आपका परमेश्वर बदलता नहीं है। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। आमीन। क्या करेगा? यहोवा आज तुम्हारे लिए जो करेगा वो खड़े खड़े उद्धार का काम देखो, यानी कि तुम्हें लड़ना भी नहीं पड़ेगा। क्या समझते हो तुम? क्या बात है, वाओ। और क्या चाहिए इनको? क्योंकि जिस चीज की जरूरत थी वो परमेश्वर के दास ने बोल दिया। वो उसको पत्थर मारने, गाली देने पे जुटे हुए, दोष लगाने पे जुटे हुए, लेकिन वो कहता है डरो मत, आज खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो जो यहोवा तुम्हारे लिए करेगा। और फिर कहता कूच करो यहां से। वो प्रार्थना करता है और मूसा परमेश्वर बोलता है, यहोवा बोलता है, इतनी बड़ी बात तो तूने मेरे प्रति बोल दिया, प्रार्थना भी कर रहा है, चल निकल यहां से, भागो, मैं करूंगा। हालेलुया। इसके बाद क्या बोलता है 14 में? 14 का 14 पढ़िए। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। शट अप। एक भी कोई चुसकेगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर के काम के मामले में जो बोलता है परमेश्वर को बर्दाश्त नहीं होता है। यहां पे ये लोग जो बोल रहे हैं, मूसा को धमका रहे हैं, उसको मारने पीटने के लिए दौड़ रहे, मेरे पत्नी बच्चों को तू ले गया, हमारे पत्नी बच्चों मरवाने के लिए, या हम ठीक खा रहे थे वहां पे, जैसा भी हमारा जीवन था, कम से कम सही तो थे। यहाँ पे अब कौन छोड़ेगा? वो पीछे देखो फिरौन की सेना में मारने के लिए आ गई। वो भूल गए कि परमेश्वर उनकी अगुवाई करता है। खतरे में, लालच में, झूठ, प्रेम, निंदा करते हुए हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर भी हमारे साथ है, इसलिए गलतियां करते हैं और पीछे मुड़ के देखते हैं, यानी कि आज्ञाओं को तोड़ देते हैं। इसलिए परमेश्वर के बच्चों
एक भी नहीं बोलेगा तुम में से कोई। बोल देंगे। चुप होने का मतलब कोई भी वहां पे अच्छी बात नहीं कर रहा था, सिर्फ एक मूसा को छोड़ के। यदि प्रभु के दास बीच में ना हो, मैं बता देता हूं, कहता जिस बाग के माली नहीं होते ना संभालने वाले, उसको 4 दिन नहीं लगेंगे रोकने में। समझ रहे? इसलिए प्रभु ने अगुओं को बीच में लिया है, हालेलुया, ताकि आप लोगों की आशीष बढ़ती चली जाए, आप लोगों को आपकी कमी का पता चले और छोड़कर पश्चाताप करते चले जाए, और वो ही एक द्वार खुला रहे, पीछे का बंद पड़ा रहे। कि जो प्रभु पे विश्वास करते हैं, उसी विश्वास के जरिए परमेश्वर जीवन में काम करता है। वो किसी इंसान की फोर्स या दबाव में आकर कुछ नहीं करता है, वो हमारी दीनता विश्वास के साथ काम करता है। ना ही दुनिया की दौलत से काम करता है, ना ही वो लोगों की फोर्स से काम करता है, वो तो काम करता है दया करके, प्रेम भी करता है। इसीलिए यहाँ भी इन इजरायली लोग जो बदवाई में से छूट के आए हैं, घबरा गए, डर गए हैं, क्योंकि इन्हें अपने परिवार नजर आ रहे। जब वहां लूट खसोट मचाई इन्होंने, दास्तों में रहकर भी राजाओं के माल को लूट के लेके आए हैं। जिस व्यक्ति के कहने पे उसी व्यक्ति को आज मारने के लिए खड़े हो गए कि तू हमें मरवाने के लिए लेके आया। लेकिन परमेश्वर जानता मुझे क्या करना है, इसलिए उसने एक ही बात बोल दी कि तू चुप रहो, क्योंकि बोलते रहोगे तो मैं तुम्हारी बिल्कुल भी नहीं सुनूंगा। बोलते रहे तो इसका मतलब परमेश्वर का काम नहीं, चुपचाप दीनता के साथ प्रभु की सुनने की। उसने कहा मैं कनान देश तुम्हें दूंगा जो तुम्हारा अपना होगा। इस मिस्र की गुलामी में से निकाल कर तुम्हें कनान देश में जहां दूध मधु की धाराएं बहती हैं, वो देश तुम्हारा अपना होगा, अपनी निज भूमि होगी, और मैं वो तुम्हें देने वाला हूं। तो परमेश्वर ने दिया, चाहे इन लोगों ने कितनी भी जुबान क्यों ना लगाई, चाहे इन लोगों ने कितनी बार क्यों ना बदले हो, चाहे इन्होंने परमेश्वर को कोसा हो, चाहे प्रभु के दास को कोसा हो, लेकिन परमेश्वर ने बोला तो उसको पूरा करके दिखाया। हालेलुया। आज भी प्रभु पूरा करता है। लोग चाहे उसको धन्यवाद देना दे, लेकिन ये सूरज की रोशनी हर रोज हमें देता है, क्योंकि वो अपनी बात का सच्चा है। इसलिए तो हम सच्चाई की आराधना करते हैं, इसलिए तो कहते हैं वो जिंदा है, वो सच्चा है। जिसमें जान ही नहीं, वो जान की क्या हिफाजत करेगी, है? जिसमें जान होगी वही तो बचाव कर सकता है। इसलिए प्रभु ने हमें बुलाया है, उससे घूरे से निकालकर, उस कीचड़ से निकालकर, लहू से धोकर साफ किया है, ताकि हम अनंत जीवन को पाए। तब परमेश्वर का दूत जो इजरायली सेना के आगे आगे चलता। एक सेकंड, तब परमेश्वर का दूत पहले कहां चलता था? आगे आगे, उनको रास्ता बताने के लिए। दिन में वो बादल का खंबा बनके जिधर वो जाता इजरायली पीछे, और रात को वो आग में बदल जाता, जिधर वो जाता, जहां ठहरता ये ठहर जाते। 10 दिन रुकना है तो 10 दिन रुके, 2 मिनट रुक के चलना है तो 2 मिनट के बाद हो चलती। वो जो खंबा इनको अगुवाई करता था, परमेश्वर का दूत जो बादल के खंबे के अनुसार इनके आगे आगे चलता था, फिर जाकर उनके पीछे हो गया, उनके पीछे खड़ा हो गया, और बादल का खंबा उनके आगे से हटकर उनके पीछे जा ठहरा। उनके पीछे क्यों जा ठहरा? पता आप लोगों को? जो ये डर गए हैं ना, ये जो डर गए हैं, और परमेश्वर ने कहा है कि तुम चुपचाप रहो, कोई किसी को कुछ नहीं कहेगा। आज मैं वो करूंगा, वो दिखाऊंगा तुम लोगों को जो तुमने पहले कभी नहीं देखा। इसलिए वो बादल का खंबा पहले तो जो आगे रास्ता बता रहा था, पहले पीछे आ गया। क्यों? क्योंकि पीछे जो सेना है, जो मारने के लिए मिस्री लोग पीछे पड़े हुए थे, इनको दोबारा से बंदवाई में पकड़ने, मारने पीटने के लिए आए हैं। पहले तो प्रभु पीछे गए। जहां खतरा होता है, यीशु आपको बचाता है। हालेलुया। इनके पीछे खतरा है, और आगे जो है वो परमेश्वर का चमत्कार है। क्या समझ रहे हैं? परमेश्वर यहोवा महान है। वो जब तक पीछे
पीछे रहा तब तक मिस्री लोग आगे नहीं बढ़ सके, क्योंकि यहोवा जिसकी हिफाजत करता है उसको कोई छूने वाला नहीं होता है, और जिसको वो उठाता है उसको रोकने वाला नहीं होता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता है भरोसा रखो, डरो मत। और मूसा जो परमेश्वर का दास था बोला कि ये लाठी किस लिए लिए हुए, इसको समुद्र पे मार। और जो मूसा के हाथ में लाठी थी वो समुद्र पर मारते ही जल यूं उठा और दीवार की तरह, जैसे ये दीवार और बीच में से रास्ता। हालेलुया। ये है परमेश्वर का बचाव उन लोगों के लिए। इसलिए कहता था तुम चुप रहना, यदि कोई बोला तो मैं ही तुम्हें यहीं पे कर दूंगा काम। हमें बोलना नहीं चाहिए, हमें दोष नहीं लगाना चाहिए किसी के लिए। आप जानते हैं ये जुबान परमेश्वर ने किस लिए दी है? खारा पानी उड़ेलने के लिए नहीं, मीठा सोता दिया है, ताकि हम जो बोले किसी की भलाई के लिए बोले, ऐसा बोले जैसे परमेश्वर का वचन हो। इसलिए पहले ही बोल दिया था कि देख लो एक बार नजर उठा के, जिनको तुम आज देख रहे हो दोबारा फिर देखने को मिलेगा। हालेलुया। ये अपने लोगों को ऐसे बचा के लेके गया, बाहर निकाल लिया, और जब दुश्मन पीछे से आए बीच में तो बोला मूसा को अब लाठी को एक बार फिर कर दे, हाथ बढ़ा दे, ताकि वो जल जो दो भाग है फिर से जुड़ जाए। आप समझते हैं परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य दी है बुराई पर जय पाने के लिए, सामर्थ्य दी है। मैं अपने पाप को परमेश्वर के सामने मान लूं। जब पाप ही मान लिया और प्रभु के हाथ में अपने जीवन को सौंप दिया तो फिर परमेश्वर हिलने नहीं देता। जो अपने आप को नहीं सौंपते, अंगीकार नहीं करते, जीवन में उन्हीं की पाप बना रहता है और पाप की समस्या बनी रहती है। समझ रहे हैं? हालेलुया। वो योद्धा है और उसका नाम ही यहोवा है। हालेलुया। जो और किसी का नाम नहीं है, जीवित परमेश्वर का एक ही नाम है, मैं यहोवा परमेश्वर हूं, यही मेरा नाम है, मुझे छोड़ दूसरा कोई और परमेश्वर नहीं। जिसने अपनी बुद्धि का सहारा लेना शुरू कर दिया वो ठोकर खाएगा और दूसरों को भी खिलाएगा। लेकिन चुपचाप रहने वाला, कहता है कि मूर्ख आदमी जिसको कुछ भी दो शब्द बोलने नहीं आते हैं, यदि वो लोगों की मंडली में चुपचाप भी बैठा रहे तो समझदारों में उसकी गिनती होती है। आपके थोड़ा बोलने से भी, मूसा ने कितना बोला था? 2 ही लाइन बोली थी कि तुम चुपचाप खड़े रहो और आज वो उद्धार का काम देखो जो यहोवा तुम्हारे बीच में करने वाला है। इतनी ही बात में परमेश्वर ने कह दिया, फिर प्रार्थना की क्या जरूरत है जब मेरे ऊपर ही बात है? चलो फिर आगे बढ़ो। एक भी उनका सामान तक भी नहीं रहने दिया और जितने भी शत्रु थे उस समुद्र के अंदर डुबा दिए। आपकी बुराइयों को भी जब हम प्रभु पर भरोसा करते और आगे बढ़ते हैं तो परमेश्वर आपकी बुराइयों को, आपके सारे कष्टों को यूं ही समुद्र में डुबा देता है। हालेलुया। लेकिन कहता है एक बार भरोसा करके तो देख,